डॉक्टर इलैयाराजा टी की मदद से रीवा की बेटी ने भरी उड़ान। गरीब बेटी को कलेक्टर ने खुद से मुहैया कराई मदद। आपको बता दें कि बेसहारों का सहारा बने कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी महसाओं की रहने वाली साधना जायसवाल के माता पिता की मौत कई वर्षों पहले हो गई थी, जिस कारण परिवार के भरण पोषण की जिम्मेवारी साधना पर ही आ गई थी। वहीं लॉकडाउन के चलते ये समस्या और जटिल हो गई थी। ऐसे में उसके पास कोई सहारा नहीं था, जिसके बाद उसे कुछ नहीं सूझा और वो सीधे जन सुनवाई में कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी के पास पहुंच गई, जहां से उसे कई तरह की मदद मिली। जैसे उसका गरीबी रेखा का कार्ड बनवाने के साथ ही उसे खाद्यान्न व अन्य सहारा तो दिया ही गया, साथ ही कलेक्टर की पहल पर इस बेटी को नेक डोर संस्था से जोड़ने की पहल भी की गई। उसी के चलते इस असहाय बेटी को रास्ता मिल गया और वह अत्यंत खुश है। हम आपको बता दें कि नेक डोर संस्था द्वारा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी की पहल पर रीवा जिले के गुढ़ की रहने वाली बेटी को लैपटॉप दिया गया, जिसके माध्यम से वे ऑनलाइन कंप्यूटर में दक्ष हो सके और स्किल डेवलपमेंट के साथ ही सेल्फ डिपेंड हो सके। नेक डोर फाउंडेशन एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था है जो बड़े लेवल पर कमजोर व ज़रूरतमंदों के लिए कार्य करती है। संस्था ऐसे बच्चों को कंप्यूटर में दक्ष बनाने के साथ ही स्किल डेवलपमेंट कराती है जिनका कोई सहारा नहीं, ताकि समाज के वे बच्चे आगे आ सके जिनके अंदर कुछ करने की ललक तो है, परंतु उन्हें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। ऐसी स्थिति में ये बच्चे कुछ करने से वंचित रह जाते हैं। ऐसी संस्था के सहयोग से रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी द्वारा रीवा की बेसहारा बेटियों को सहारा दिलाने का बेहतर कार्य किया जा रहा है, जिससे वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके और अपने परिवार के साथ खुद का भविष्य संवार सके, साथ ही समाज के साथ जिले व राष्ट्र के लिए मिसाल बनकर बेहतरीन कार्य कर सके। रोजगार युवा हैं, उनको हम उद्यमिता में डालते हैं, उनको बिजनेस करना सिखाते हैं। उसके लिए हम उनको लैपटॉप देते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं और 2 साल तक उनको आर्थिक सहायता और सारी सामग्री उपलब्ध कराते हैं, जिससे कि वो अपने पाँव पे खड़ा होकर अपने पाँव पे खड़े हो जाएं। और हमारी समझ ऐसी है कि वो 6 महीने जब हमारे वो साथ वो काम करते हैं तो 6 महीने में वो 15 से 20, 25 हज़ार, 30 हज़ार रुपये महीना कमाना शुरू हो जाते हैं। हमारे पास रीवा में ही ऐसे एग्जाम्पल हैं। एक ओम प्रकाश हरिओम कुशवाहा नाम का करता है, उसने पिछले महीने केवल 6 महीने के हमारे साथ काम करने के दौरान उसने 40 हज़ार रुपये महीना कमाना शुरू किया। चलाते हैं CS को कॉमन सर्विस सेंटर उनके पास है। तो इस तरह से हमारा मानना ये है कि आज अगर कोई भी नौजवान, बेरोजगार नौजवान अगर वो बिजनेस में जाए तो वहाँ नौकरी के बनस्पत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हैं, क्योंकि तो हमारा काम ये है कि लोग उनके पाँव पे खड़ा करना और हमको जो मौका दिया गया। हम आपको बता दें कि महसाव गांव की रहने वाली साधना जायसवाल से जब इस संबंध में बात की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि उसके पिताजी की मृत्यु तो बचपन में ही हो गई थी, उसकी माँ भी नहीं है। ऐसे में उसके लिए कोई सहारा नहीं है। लॉकडाउन की अवधि में वह कई समस्याओं से जूझ रही थी, जिसके बाद उसे कुछ नहीं सूझा और वो सीधे रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी के पास पहुंच गई, जहां से उसे कई तरह की मदद भी मिल गई। कहाँ के रहने वाले? महसाओं। किस तरीके की समस्या आ रही थी आर्थिक, और फिर कैसे कलेक्टर साहब के संपर्क में आए और किस तरीके की मदद मिली आपको? सर, मेरे पापा बचपन में एक्सपायर हो गए थे, फिर मम्मी भी एक्सपायर मेरे 1.5 साल हुए। फिर घर को चलाने में बहुत समस्या हो रही थी, लॉकडाउन भी था। फिर हमें लगे घर के खर्चा कैसे चले, और लॉकडाउन में खेतों किसानी का वही काम बंद हो गया था उस टाइम पे, और घर में पैसा एक भी नहीं था। तो हमें लगा कैसे क्या करें। फिर हमें दिमाग में आया तो चलते हैं सर से कुछ हेल्प लेते हैं, हमारी हेल्प करेंगे। फिर आए तो सर हमारी बहुत हेल्प किए, हमें राशन वो दिलवाएं और राशन कार्ड बनवाएं, और यही बोल रहे थे कुछ करने के लिए। तो नेक डोर में बोले जुड़ने के लिए, और मेरे इस टाइम पे पैसा एक भी नहीं था घर चलाने के लिए। फिर सर ने हमें सहायता राशि दी, बहुत हेल्प किए हैं। अब आगे भविष्य में क्या बनना चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं इसमें? सोचते हैं सर इसी को आगे बिजनेस चलाएं, यही नेक डोर, यही ऑनलाइन सब काम। परिवार में कौन कौन है आपके? हम लोग 4 बहन हैं, एक भाई है। तो 2 बहनों की शादी हो गई है, एक भैया है, बब्बा हैं। किस क्लास में पढ़ती हैं? इस साल 12th है।
अभी आज संस्था द्वारा लैपटॉप भी दिया गया है जी आपको, सर। तो क्या आगे फिर इसके इससे लैपटॉप की मदद से आगे क्या करेंगे आप? सर इसी यही बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। इस संबंध में रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी से भी बात की गई तो उन्होंने बताया कि नेकडोर संस्था समाज के कमजोर व असहाय वर्ग के लोगों के लिए बेहतर कार्य कर रही है। उनका स्किल डेवलपमेंट करने के साथ ही रोजगार के अवसर भी देती है। संस्था के माध्यम से गुड़ की बेटी को किट वितरित की गई है। साथ ही सदना जायसवाल जो काफ़ी समय से अपनी समस्या को लेकर मेरे टच में थी, उसे लैपटॉप के साथ ही उसकी अन्य मदद भी की गई है। प्रस्तुत है साधना जायसवाल एवं कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी से बातचीत के अंश। वितरित किया गया है और भी कई ज़रूरतमंदों को सामग्री उपलब्ध कराई गई। क्या सर इसका उद्देश्य था, किस तरीके की इस संस्था का काम कर रही है? ये कार्यक्रम नेकडोर एक संस्था है, एक कमज़ोर वर्ग के लिए मतलब है ना काम करती है। वो संस्था बहुत कुछ है ना काम करती है, लोगों को स्किल डेवलपमेंट कराती है, फिर उसके माध्यम से उनको रोज़गार का अवसर है ना प्रदान करते हैं। तो उन लोगों को मेरे पास कॉल आए थे कि हम लोग है ना इस प्रकार का कुछ कार्यक्रम करना चाहते हैं। एक बच्चे तो हमसे पहले से है ना टच में थे, आई थिंक जन सुनवाई में एक बार आई थी। उनका प्रॉब्ली उनका पेरेंट्स नहीं है, सो उनका है ना अपना उनको ये भी है कि उनका सिस्टर भी है, उनका सपोर्ट कर रही थी। सो उसका लगातार हम लोग सपोर्ट करते आ रहे हैं, तो उसको तत्काल लिंकेज कराए थे। सो नागडोर संस्था ने आज हमारी गुड़ और गोविंदगढ़ दोनों के ना कुछ लोगों के लिए सेफ्टी किट है, उसको ना प्रदान किया है। उसके साथ साथ उन्होंने वो जायसवाल है उनकी लड़की को लैपटॉप किया है, वो हायर सेकेंडरी स्कूल में है, और साथ साथ में कंप्यूटर कोर्स भी करा देगी। सो जैसे वो हायर सेकेंडरी पास हो जाएगी, वो अपना फैमिली को साथ में पढ़ाई के साथ साथ है ना अपने फैमिली को सपोर्ट करने का काम भी है ना कर सकेगी।